ये दुख भी कितने अजीब होते हैं दादी, सब एक ही साथ आते हैं जैसे हम पर आए। दुखों की तो फितरत ही एक साथ आने की होती है बेटा। वो तो इंसान का हौसला ही उसे उन दुखों से जिता सकता है। दादी, आज तो सारा समय पिछली बातों में ही निकल गया। मैं संध्या दीदी के पास जाती हूँ पढ़ाई के लिए। अच्छा बेटा ठीक है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। जी दादी। माही, एक बात पूछूं? हाँ दीदी पूछो। मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, मेरा मतलब तुम्हारी मम्मा के बारे में। तुम्हें याद नहीं आती उनकी? दीदी, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूले हों। मुझे पहले बुरा लगता था पर अब नहीं लगता। अब मैंने समय के साथ जीना सीख लिया है। तुम बहुत स्ट्रांग हो माही, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। दीदी, माँ के पेट से जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो स्ट्रांग नहीं होता, वो तो मासूम होता है। स्ट्रांग तो उसे ही समाज वाले बना देते हैं, और समाज से पहले हमारे अपने घर वाले ही हमें स्ट्रांग बना देते हैं। माही, इतनी कम उम्र में तुमने काफ़ी कुछ सहा है, पर ऐसा लगता है कि तुम अब भी अपनी मॉम को मिस करती हो। हाँ दीदी, मिस तो मैं उन्हें करती हूँ, और वो हमेशा मेरी मॉम रहेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है और उनका ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। तो तुम मिलती क्यों नहीं उनसे? दीदी, जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ ना दे तो आप क्या करोगे? मैं उसे भूल जाऊंगी, क्योंकि बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। माँ ने भी ऐसा ही किया दीदी। जब तक पापा अच्छा कमा रहे थे तो माँ साथ थी, और थोड़ा सा समय क्या खराब हुआ, माँ हमें छोड़कर चली गई। मैंने तो कुछ नहीं सहा दीदी जो मेरे पापा ने मेरे लिए सहा है। मेरे पापा ने मेरे सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी है। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा माही। जिसके पास मुर्दों में भी जोश भरने वाला इंसान हो, उसके सपने को कौन रोकेगा? आई एम हैप्पी फॉर यू माही कि तुम्हारे पापा इतने अच्छे हैं। अच्छा तो दीदी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है माही, कल मिलते हैं। ठीक है। खुश रहो बेटा। माँ, ये पैसे माही को दे देना, वो अपनी संध्या दीदी की स्कूल की फीस जमा करा दे। बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, संध्या की पढ़ाई नहीं रुकने दी। माँ, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? करने वाला तो वो ऊपर वाला है, हम तो बस एक जरिया होते हैं। हाँ बेटा, ये बात तो है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। बेटा, आज राम मंदिर के लिए पूजा भी है ना? हाँ माँ, आज पूरा अयोध्या सजाया गया है। हम भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि राम जी हमारे यहाँ जन्मे थे। बेटा, इसका फैसला आने में भी कितना समय लग गया, कितनी लड़ाई झगड़े हुई। माँ, कुछ लोग गंदी राजनीति करते हैं। वो लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए ऐसे ही मुद्दों का यूज करते हैं, और अपने फायदे के लिए न जाने कितने लोगों का नुकसान करते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये सब वो अपने साथ ऊपर लेकर चले जाएंगे, और उन्हें ये नहीं पता कि इंसान आया भी खाली हाथ ही था और जाएगा भी खाली ही हाथ। बेटा, ये राजनीति तो सदियों से चली आ रही है। तू ठग्गा होएगा, जा हाथ मुंह धो ले। तू ये सब छोड़, और मंदिर तो बन ही रहा है ना।
हाँ माँ, मंदिर बन रहा है। हाँ माँ, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। अरे बेटा, खड़े क्यों? आओ आओ, बैठो बैठो। क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? पापा वो दीदी को, हाँ क्या हुआ, बोलो बेटा। दीदी के चाचा चाची ने। दीदी को घर से निकाल दिया? पापा, पर आपको कैसे पता चला? बेटा तुम्हारी दीदी के इस बैग से। बेटा जहां पैसों का लालच होता है ना, वहां ये सब होता ही है। बेटा रोते नहीं है, मैं हूं ना। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? बेटा एक बात याद रखना हमेशा, जो दूसरों का हक छीनता है वो कभी सुखी नहीं रहता, उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। पापा तो फिर संध्या दीदी को अब क्या करना चाहिए? बेटा अब तुम्हारी दीदी को पढ़ाई पर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इंसान तुमसे सब कुछ छीन सकता है लेकिन तुम्हारी काबिलियत नहीं छीन सकता। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम वापस से वो सब पा सकते हो जो तुमने खोया है। बेटा सफलता सिर्फ हौसले और मेहनत की मोहताज होती है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम उसको नियंत्रित कर सकते हो। बेटा आज से तुम यहीं रहोगी और अपने हुनर को पहचानोगी। मैं आप पे और बोझ नहीं बनना चाहती अंकल। बेटा ये आप कैसी बात कर रहे हो? आप मुझ पर बोझ नहीं हो। आज से मेरी एक बेटी नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं। और बेटियां बोझ नहीं होती हैं। अरे बेटियां तो नसीब वालों के घर में होती हैं। भाई बेटा तुम एक काम करो, अपनी दीदी को अपने रूम में लेके जाओ, ठीक है? आई लव यू पापा। काश आपके जैसे पापा हर घर में हो, फिर कोई बेटी दुखी नहीं रहेगी। दादी, आपको पता है संध्या दीदी भी हमारे साथ रहेंगी? हाँ बेटा पता है। दादी, पापा को मेरा सपना पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और अब संध्या दीदी का सपना पूरा करने के लिए भी पापा को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ ऊपर वाला ही करता है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और बाकी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दे। हाँ दादी, चिंता की तो बात ही है ना, पापा को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तेरा पापा बहुत मेहनती है,
2 बेटी क्या, वो 4 बेटियों को पढ़ा सकता है। आजा मेरे बच्चे, तू टेंशन मत ले, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। दीदी, अब हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि हम पापा का हाथ बटा सकें। हाँ माही, अब हम और मेहनत करेंगे और पापा का हाथ बटाएंगे। और तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। पापा को जितने दुख झेलने थे झेल लिए। अब पापा की 1 नहीं 2 बेटियां हैं।